Welcome to Arduino Desk. Please like and subscribe for get more videos related to Arduino programming and projects. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आर्डिनो प्रोग्रामिंग के कुछ स्ट्रक्चर्स और उनके रूल्स के बारे में। यानी बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर हम ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग करने से पहले हमें ड्राइविंग के रूल्स जो हैं वो पता होने चाहिए, अदरवाइज़ हम ठीक से ड्राइविंग नहीं कर पाएंगे। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए जो पहली बात है आर्डिनो के अंदर, वो प्रोग्रामिंग के जो रूल्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो आर्डिनो के कुछ बेसिक से छोटे छोटे से रूल्स हैं वो आज हम आपसे शेयर करते हैं। तो जब भी हम आर्डिनो का न्यू प्रोग्राम खोलते हैं तो हमें इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ एक कोड नज़र आता है, वाइड सेटअप और वाइड लूप। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो वाइड सेटअप है वो क्या चीज़ है और वाइड सेटअप जो है इसे हम यूज़ क्यों करते हैं। तो वाइड जो है बेसिकली वाइड जो है वो एक कमांड है जिसको हम फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। जब हम आर्डिनो के अंदर प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। तो वाइड सेटअप जो है ये पूरा जो है वाइड सेटअप ये इटसेल्फ एक फंक्शन है, और जब हम कोई भी फंक्शन इसके अंदर डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो भी प्रोग्राम हम इसके अंदर लिखेंगे, यानी यहाँ से हमने इसके अंदर प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम हम लिखते हैं जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम राइटिंग मेथड, वो हमने जब भी इसमें प्रोग्राम लिख लिया तो ये प्रोग्राम जो है ये सिर्फ एक दफ़ा ही एग्जीक्यूट होता है। यानी वाइड सेटअप के अंदर ये करली ब्रैकेट शुरू हो रही है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाइड सेटअप का एरिया है। इस एरिया के अंदर हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे वो सिर्फ एक दफ़ा ही एग्जीक्यूट होगा, वन टाइम एग्जीक्यूशन होगी। ये मैंने वाइड सेटअप के नीचे लिखा हुआ भी है। तो ये वाइड सेटअप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी कि वाइड सेटअप जो है वो हम फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो भी प्रोग्राम हमने राइट करना है वो करली ब्रैकेट्स के अंदर राइट करना है, और इस करली ब्रैकेट्स के अंदर वाइड सेटअप की रेंज के अंदर जो भी प्रोग्राम होगा वो ओनली वन टाइम एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद नीचे जो दूसरी चीज़ है वो हमारे पास है वाइड लूप की। वाइड लूप के अंदर जो सबसे पहली और मज़ेदार बात है वो ये है कि इसके अंदर जो प्रोग्राम हम इन करली ब्रैकेट्स के दरमियान राइट कर देते हैं, ये प्रोग्राम बार बार एग्जीक्यूट होता है, और ये तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक हमारा जो आर्डिनो है वो ऑन रहेगा। यानी यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक एक प्रोग्राम राइट किया, उसमें कुछ 6 से 7 लाइन्स हैं, तो प्रोग्राम पहले फर्स्ट लाइन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह करते करते ये प्रोग्राम एंड तक पहुँचेगा और अगेन दोबारा शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। यानी वाइड लूप के अंदर प्रोग्राम बार बार रिवाइज होता रहेगा। जबकि वाइड सेटअप पे हमने देखा कि सिर्फ एक दफ़ा इसने जो है वो प्रोग्राम जो इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ उसको गो थ्रू करेगा, उसके बाद नेक्स्ट वाइड लूप में चला जाएगा। ये तो होगी जी वाइड सेटअप और वाइड लूप की बात जो हमने डिस्कस की। उसके बाद प्रोग्राम को राइट करने के लिए कुछ जेनेरिक चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो बात है वो आर्डिनो के सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रोग्राम है वो लीनियर फैशन के अंदर रन करता है। जिस तरह जी मैंने लिख भी रखा है, प्रोग्राम रन्स इन लीनियर फैशन। तो लीनियर फैशन क्या होता है उसको देख लेते हैं। सपोज दैट मैंने वाइड सेटअप के अंदर 4 लाइन्स लिखी, इसी तरह मैंने वाइड लूप के अंदर भी कुछ 4 लाइन्स लिख दी। तो क्या होगा कि प्रोग्राम सबसे पहले वाइड सेटअप की फर्स्ट लाइन को पढ़ेगा, फिर सेकंड को पढ़ेगा, फिर थर्ड को पढ़ेगा, फिर फोर्थ को पढ़ेगा। तो वाइड सेटअप की 4 लाइन्स पढ़ने के बाद प्रोग्राम जो है वो वाइड लूप के अंदर आ जाएगा। इसी तरह वाइड लूप की जो 4 या 5 लाइन्स लिखी हुई हैं उनको स्टडी करेगा, स्टडी करने के बाद दोबारा फिर वाइड लूप की पहली लाइन पे चला जाएगा और उसको बार बार रिवाइज करता रहेगा। ये हो गया जी लीनियर फैशन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद इसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ है जिस पे अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो है करली ब्रैकेट्स। अगर आप करली ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे तो जैसे ही आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है वो एरर स्टेट के अंदर चला जाएगा। बेसिकली करली ब्रैकेट्स जो हैं वो एरिया डिफाइन करती हैं कि ये हमारा वाइड सेटअप का एरिया है, इसके अंदर अंदर रहते हुए हमने प्रोग्राम लिखना है। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो है प्रोग्राम इज़ केस सेंसिटिव। अगला जो मैंने पॉइंट लिखा है वो है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो वो इस तरह से है कि वाइड सेटअप देखें जी, आपको इसका जो कलर है, इसका कलर और सेटअप का कलर जो है वो चेंज नज़र आ रहा है। यानी वाइड सेटअप लिखा हुआ है, इन दोनों के कलर जो हैं वो डिफरेंट हैं। और अगर मैं जो है वाइड
का वी बड़ा कर दूं, यानी इसको मैं कैपिटल वी लिख दूं, तो ये देखें ब्लैक हो चुका हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हमने मिस्टेक कर दी है, इसको हमने स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखना है। ये देखें वाइड लिखा तो अगेन इसका जो कलर है वो ठीक हो गया। तो केस सेंसिटिव से मुराद ये है कि जो प्रोग्राम जिस तरह से भी लिखा हुआ है, इसकी जो राइटिंग स्टेट है वो यही रहनी है। यानी जिस तरह मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा पिन मोड, ठीक है, एक स्टेटमेंट लिखी मैंने पिन मोड के अंदर, देखें पी जो है वो छोटा है और मोड का एम बड़ा है, तो ये एज इट इज़ इसी तरह से ही रहना है। अगर मैं मोड का एम छोटा करूँगा तो ये देखें इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है, जिससे हमें पता लगा कि हमारी जो स्टेटमेंट हमने जो लिखी हुई है ये रॉन्ग हो गई है। ठीक है जी, इसलिए केस सेंसिटिव प्रोग्राम है, जो हमारी डिटेल है, जिस तरह से हमारा बिल्ट इन फंक्शन लिखा हुआ है, हमने एज इट इज़ इसको ऐसे ही लिखना है। इसी तरह ये देखें जी, ये नीचे अगर मैं आ जाऊँ, ये लूप का एल बड़ा मैं कर दूँ तो ये देखें ब्लैक हो गया, यानी इसका मतलब उसने एरर स्टेट में चला गया, उसने बता दिया जी आपने जो स्टेटमेंट की लाइन लिखी है वो ठीक नहीं है। और उसके बाद इसके अंदर हमारे पास एक चीज़ रह गई है, वो है ये डबल लाइन्स जो लगी हुई हैं, इनका क्या पर्पज़ है, ये किस लिए यूज़ की जाती हैं। इनका पर्पज़ दो तरह के पर्पसेस हैं। एक तो ये कि जब हम प्रोग्राम राइट कर रहे होते हैं और एक लंबा प्रोग्राम हम आर्डिनो के अंदर लिखना चाहते हैं, तो हमें उसके साथ कमेंट्स ऐड करने पड़ते हैं कि ये लाइंस किस लिए लिखी, ये लाइंस किस लिए लिखी, ये लाइंस जिस तरह उसने लिखा जी पुट यूर सेटअप कोड हेयर टू रन वंस, ऊपर लिखा हुआ है पुट यूर मेन कोड हेयर टू रन रिपीटेडली, यानी इसको बार बार हमने रिपीट करना है, तो यहाँ पे लिखें। तो इसको हमने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड नहीं करना, तो उसके लिए जब हम ये डबल लाइंस लगाएंगे तो क्या होगा कि जब हमारे वाइड सेटअप से प्रोग्राम शुरू होगा, जैसे ये डबल लाइंस आएंगी तो जो हमारा वाइड सेटअप है इसको रीड नहीं करेगा और इसको स्किप करते हुए नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। इसी तरह इसका एक फंक्शन तो कमेंट लिखना हो गया, और दूसरा फंक्शन जिस चीज़ को हम इंक्लूड नहीं करना चाहते उसके साथ भी हम डबल लाइंस लगा देंगे। तो ये कुछ बेसिक्स थी जो आर्डिनो प्रोग्रामिंग को शुरू करने से पहले ज़रूरी होती हैं, ये मैंने आपके साथ शेयर की, तो होपफुली आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।